स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब सरकार ने स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लिया है बड़ा फैसला। जी हां, अब स्कूलों में नहीं बिक सकेंगी ये खाने की वस्तुएं। साथ ही दोस्तों अयोध्या में राम जी के जन्म स्थान को लेकर नेपाल के पीएम का फिर विवादित बयान। जी हाँ, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे सदा के लिए बंद। सीएम गहलोत बोले हमारी जीत हो चुकी। तो थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में रूबरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों पहले चरण का परीक्षण भी नहीं हुआ है पूरा। एम्स ने कहा आईसीएमआर की डेडलाइन से पहले कोविड-19 का टीका संभव नहीं। इसी के साथ दोस्तों यूरोपीय थिंक टैंक ने माना सीमा विवाद पर भारतीय आत्मविश्वास से चीन भी है हैरान। साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब इस राज्य के लिए एक नए युग का आगाज करने वाले हैं पीएम मोदी। साथ ही दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर लगेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में नहीं बिकेंगे जंक फूड, इन आइटम पर लगेगी रोक। जी दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर, साथ ही FSSAI ने कहा कि परिसरों में 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं अधिकारी का कहना है कि स्कूल के कैंटीन में मेस किचन संचालित करने वालों को FSSAI से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील के अनुबंधित फूड कारोबारियों को भी FSSAI से पंजीकरण कराना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों सरकार की इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से बचना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं अगली खबर। नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग, पीएम ओली ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने के दिए निर्देश। जी दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या की राग छेड़ दी है। KP शर्मा ओली ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। वहीं पिछले महीने उन्होंने भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा किया था। अब नेपाल के माडी में राम मंदिर निर्माण का फैसला किया गया है। ओली ने थोरी और माडी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल की अयोध्यापुरी में था। उन्होंने माडी नगरपालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने का भी निर्देश दिया है। यहाँ के आसपास के इलाकों की जमीन का अधिग्रहण करके अयोध्या की तरह ही भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कहा गया है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री ओली के बयान पर आपका क्या विचार है? क्या वाकई ओली सच बोल रहे हैं या फिर एकदम सरासर झूठ दावा है? आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में संकट, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद। सीएम गहलोत बोले हमारी जीत हो चुकी। जब दोस्तों राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी जीत हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। वही विधायकों द्वारा पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सचिन पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के समक्ष अब पायलट ग्रुप की पैरवी नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार 3 दिन में 60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, अगले 45 दिन ऐसी ही रहेगी रफ्तार। जी दोस्तों, कोरोना केसों में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आई है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 6 अगस्त को 62,000 से ज्यादा केस आए थे। वहीं 7 अगस्त को 61,000 से ज्यादा और 8 अगस्त को 65,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के 2 करोड़ 40 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के केसों की संख्या 22 लाख के पार हो चुकी है। इनमें 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पहले चरण का परीक्षण भी नहीं हुआ पूरा, एम्स ने कहा आईसीएमआर की डेडलाइन से पहले कोविड-19 का टीका संभव नहीं।
जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही देश में कोविड-19 टीके के परीक्षण को तेजी देने के लिए नौकरशाही के चक्कर में होने वाली देरी को दूर कर दिया है, लेकिन एम्स के अनुसार फिलहाल टीके के परीक्षण का पहला दौर भी पूरा नहीं हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा तय 15 अगस्त की समय सीमा तक इसके पूरे होने की संभावना नजर नहीं आती है। आधिकारिक तौर पर सामने आया है कि भारत बायोटेक के जिस कोवैक्सीन टीके का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स समेत देश भर के 11 अस्पतालों में बीते 1 माह से चल रहा है, उसका अभी पहला चरण भी पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि देश में पहले कोविड-19 टीके के लिए ICMR ने हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक से हाथ मिलाया है। वहीं जायडस कैडिला के जायकोव-डी टीके को भी पहले और दूसरे चरण की मानव परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अंडमान निकोबार में आज से इंटरनेट के नए युग का आरंभ, पीएम मोदी करेंगे सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से इंटरनेट के नए युग का आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 महीने पहले जिस हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, आज वो उसका उद्घाटन करेंगी। दरअसल चेन्नई से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ और फिर पोर्ट ब्लेयर से अंडमान निकोबार के 7 अलग अलग द्वीपों के बीच 2x100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ, इस तूफानी रफ्तार से अंडमान निकोबार के लोगों को इंटरनेट मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूरोपीय थिंक टैंक ने माना सीमा विवाद पर भारतीय आत्मविश्वास से चीन भी है हैरान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ 15 जून को गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिकी समर्थन के बावजूद भारत ने अकेले के दम पर चीन के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। भारत ने चीन को फिंगर 5 से वापस होकर फिंगर 8 की पुरानी स्थिति में लौटने को कहा है और ऐसा नहीं होने तक भारत भी पीछे नहीं हटेगा। यूरोपीय थिंक टैंक ने इसे भारत का बड़ा आत्मविश्वास करार दिया है। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने माना कि भारत अकेले के दम पर चीन को चुनौती देने के आत्मविश्वास से लबरेज है। थिंक टैंक ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत को बीजिंग के विरुद्ध क्वाड का गठन करने का भी अवसर दिया था, लेकिन भारत ने दिखाया कि वह खुद ही चीन के सामने किसी भी मुद्दे पर मजबूती से खड़ा हो सकता है। दरअसल थिंक टैंक का कहना है कि 2017 में डोकलाम की तरह यहाँ भी चीनी आक्रामकता के सामने भारतीय राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व के दृढ़ रवैये ने चीन को हैरान कर दिया है। उसने कहा कि भले ही चीन सीमा विवाद की जगह द्विपक्षीय संबंध सुधारने का लालच दे रहा हो, लेकिन भारत इसी बीच तैयारी में लगता है कि वह किसी भी तरह के गंभीर टकराव की स्थिति के लिए मजबूत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर लगेगी रोक। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की राह अपनाने को लेकर रविवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि अब रक्षा उत्पादन की स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में बख्तरबंद लड़ाकू विमान भी शामिल है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार जैसे असोल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और कई अन्य चीजें शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत का चीन को सीधी चेतावनी, कहा किसी भी घटना के लिए तैयार रहे ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच शनिवार को हुई मेजर जनरल स्तर की 6वें दौर की वार्ता भी नाकाम हुई है। पूर्वी लद्दाख में ऐसी के कुछ विवादित क्षेत्रों से चीनी सेना पीछे हटी है, मगर डेपसोंग और पेंगोंग झील के फिंगर एरिया से हटने के लिए तैयार नहीं है। सेना को खुली छूट देने के बाद रक्षा मंत्री भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे चुके हैं। बता दें कि लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए शनिवार को दौलत बेग ओल्डी यानी DBO क्षेत्र में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 7:30 बजे समाप्त हुई है। इस 6ठे दौर की 8 घंटे की वार्ता में भी भारत और चीन के बीच पेगोंग झील, डेपसोंग मैदानी क्षेत्र और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया के विवादित मुद्दों का समाधान नहीं निकल सका है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।